इस वीडियो का उद्देश्य किसी देवी देवता या धार्मिक परंपरा का अपमान करना नहीं है। इसमें बताए गए रूप और कथाएं प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित है। वीडियो में प्रयुक्त चित्र और दृश्य केवल एआई द्वारा बनाए गए कलात्मक प्रतीकात्मक चित्रण हैं। इनका किसी वास्तविक रूप से कोई सीधा संबंध नहीं है। हमारा मकसद केवल भारत की भूली हुई शक्तियों और उनके रहस्यों को समझना है, न कि किसी आस्था को ठेस पहुंचाना। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो में उन 12 देवियों के रहस्य खोले थे। 12 देवियां जिनकी पूजा कम हो रही है। जानिए रहस्य। उस वीडियो ने एक सवाल छोड़ा था, क्या और भी ऐसी देवियां हैं जिनके नाम वक्त की धूल में दब गए हैं, जो कभी शक्तिशाली प्रतीक थीं पर अब बस लोक कथाओं में रह गई? तो आज हम फिर लौटे हैं उन भूली हुई शक्तियों की ओर। भाग दो, वो देवियां जिनकी पूजा अब भी रहस्य है। और वीडियो को अंत तक देखिए अगर आप जानना चाहते हैं हमारी आवाज का राज। 1. मृत्युवर्धिनी देवी, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की देवी। इनका नाम ही एक रहस्य है। मृत्युवर्धिनी अर्थात जो मृत्यु को बढ़ाए, पर असल अर्थ में वे मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन मानती है। वे उस क्षण की देवी हैं जब जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा सबसे पतली होती है, जब आत्मा अगले संसार की ओर कदम बढ़ाती है। कहा जाता है इनके पास वह शक्ति है जिससे मृत्यु के क्षण में व्यक्ति अपने पूरे जीवन के कर्मों को एक झलक में देख लेता है। ये देवी न तो भय की प्रतीक है न ही विनाश की, बल्कि वो आईना है जिसमें आत्मा खुद को आखिरी बार पहचानती है। श्मशान साधक, तांत्रिक और अघोरी इनकी साधना इसलिए करते हैं ताकि वे मृत्यु के भय से परे जा सके। कहते हैं जिन पर मृत्युवर्धिनी प्रसन्न हो जाती है वे मृत्यु को अपने शत्रु नहीं बल्कि मित्र के रूप में देखने लगते हैं। पर जैसे जैसे समाज ने मृत्यु से डरना सीख लिया, वैसे वैसे इस देवी का नाम भी अंधकार में खो गया। अब लोग जीवन की पूजा करते हैं, पर जो मृत्यु को भी दिव्यता से देखती थी, वो मृत्युवर्धिनी आज भूली बिसरी बन गई है। 2. शिवदूती देवी, वह शक्ति जिसने स्वयं शिव को अपना दूत बनाया। शिवदूती एक ऐसा नाम जो अपने आप में शक्ति का प्रतीक है। देवी का यह रूप उस समय प्रकट हुआ जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में शक्ति ने स्वयं भगवान शिव को अपना दूत बनाकर संसार को दिखाया कि शक्ति शिव से भी आगे है। यह रूप किसी सामान्य स्त्री शक्ति का नहीं बल्कि उस आदिशक्ति का प्रतीक है जो सृजन, संरक्षण और संहार तीनों पर अधिकार रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब देवी शिवदूती का आवाहन होता है तो साधक को अपराजेय साहस, निर्णय शक्ति और युद्ध नीति की दृष्टि प्राप्त होती है। इन्हें आदेश की देवी कहा जाता है, जिनकी प्रेरणा से देवता भी अपने धर्म युद्ध में विजयी हुए। यह वह शक्ति है जो केवल रक्षा नहीं करती बल्कि आगे बढ़कर अंधकार का सामना करती है। पर समय के साथ जब समाज ने स्त्री शक्ति को सौम्यता तक सीमित कर दिया, तब शिवदूती जैसी उग्र निर्णायक शक्तियां भुला दी गई। आज भी उनके कुछ प्राचीन तांत्रिक पीठ हैं, पर जनमानस में उनका नाम केवल ग्रंथों तक रह गया है। वो देवी जो कभी शिव की भी गुरु बनी, अब सिर्फ एक भूला हुआ अध्याय बनकर रह गई है। 3. नग्नेश्वरी देवी, आवरणों से परे, नग्न सत्य की देवी। नग्नेश्वरी वह शक्ति जो हर आवरण, हर दिखावे, हर झूठ से परे है। उनका नाम ही संकेत है उस परम सत्य की ओर जिसे छिपाया नहीं जा सकता। वे न नग्नता की देवी हैं, न वासना की, बल्कि निर्वस्त्र सत्य की मूर्ति है। उनके सामने साधक का कोई मुखौटा नहीं टिकता, न भय, न झूठ, न अभिमान। इनकी साधना सबसे कठिन कही गई है, क्योंकि यहां मनुष्य को वस्त्रों से नहीं बल्कि अपने अहंकार और भय से मुक्त होना पड़ता है। नग्नेश्वरी का अर्थ है सत्य का पूर्ण स्वीकार, जहां आत्मा खुद को उसके मूल रूप में देखती है। कहा जाता है जो इनकी आराधना में सफल हो जाता है वह माया से परे एक असीम निडरता को प्राप्त करता है। पर जैसे जैसे समाज ने बाहरी शालीनता को आंतरिक सत्य से अधिक महत्व देना शुरू किया, नग्नेश्वरी का नाम अपवित्रता के भय में दब गया। उनके रूप को गलत समझा गया और उनकी पूजा को तंत्र के अंधकार में बंद कर दिया गया। आज वो देवी जो हमें खुद से मिलाती थी, उसी नग्न सत्य से डरकर भुला दी गई है। 4. शाकंभरी देवी, धरती की पोषण शक्ति जिसने भूख को मात दी। शाकंभरी वह करुणामयी देवी जिन्होंने अकाल से तड़पती पृथ्वी को अपने शरीर से फल, फूल और अन्न प्रदान किया था। कहा जाता है जब धरती पर वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और मानवता भूख से कराह उठी, तब देवी ने अपनी करुणा से प्रकृति को पुनर्जीवित किया। उनका शरीर ही खेत बन गया और उनसे निकले हर अंश ने जीवों को जीवन दिया। वे धरती की पोषण शक्ति का साक्षात स्वरूप है। मां जो केवल सृजन नहीं करती बल्कि संकट के समय खुद को अर्पित कर देती है, इसलिए उन्हें अन्नपूर्णा से भी प्राचीन रूप माना गया है। जहां भी अन्न, जल या जीवन है वहां शाकंभरी की कृपा मानी जाती है। पर आज के युग में जब भोजन पैकेजों और बाजारों में सिमट गया है, लोग उस देवी को भूल गए जो अन्न को पवित्र मानती थी। उनकी पूजा अब कुछ ही ग्रामीण इलाकों में होती है, जहां लोग अब भी फसलों को देवी का प्रसाद समझते हैं। शहरों ने भंडार देखे पर देवी को नहीं, और इसी तरह शाकंभरी धीरे धीरे भूली बिसरी बन गई। 5. समुद्री माता वरुणेश्वरी देवी,
लहरों और रहस्यों की अधिष्ठात्री समुद्री माता, जिन्हें कुछ स्थानों पर वरुणेश्वरी देवी कहा जाता है, समुद्र की अथाह गहराइयों की देवी है। उनकी उपासना वे लोग करते थे जो लहरों पर जीवन बिताते हैं, नाविक, मछुआरे और तटवासी। कहा जाता है जब समुद्र शांत होता है तो वह उनकी कृपा होती है, और जब लहरें क्रोधित होती हैं तो वह देवी का चेतावनी स्वरूप। उनकी शक्ति में करुणा और क्रोध दोनों हैं। वे ही जीवनदायिनी हैं और वे ही विनाश की वाहक। पुराणों में उन्हें जल तत्व की अधिष्ठात्री कहा गया है, जो वरुण देव के साथ समुद्र के रहस्यों की रक्षा करती है। उनके नाम से नाविक यात्रा से पहले अर्पण करते थे, एक दीप, एक फूल और मन में एक प्रार्थना, सुरक्षित लौट आना। पर आधुनिकता के साथ जब समुद्र श्रद्धा नहीं बल्कि व्यापार का साधन बन गया, तब समुद्री माता की पूजा भी लहरों में डूब गई। उनके मंदिर अब ज्वार भाटे के साथ कभी उभरते, कभी गायब हो जाते हैं, जैसे वो स्वयं कहना चाहती हो, मैं अब भी यहां हूं, बस तुमने देखना बंद कर दिया है। 6. इला देवी, स्त्री और पुरुष ऊर्जा के अद्वैत का प्रतीक इला देवी। वो शक्ति जो न तो केवल स्त्री है न केवल पुरुष, वे चेतना का वह रूप है जहां दोनों एक हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार इला कभी मनु की पुत्री थी, जो वरदानवश स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में परिवर्तित होती रही। यही रूप हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा किसी लिंग से नहीं बल्कि चेतना से तय होती है। वही असली संतुलन का स्वरूप है। उनकी पूजा में यह भाव था कि सृष्टि का हर तत्व, चाहे नर हो या नारी, एक ही दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है। इला के साधक मानते थे कि जब व्यक्ति अपने भीतर की दोनों शक्तियों को स्वीकार कर लेता है तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। इसीलिए उन्हें समरसता की देवी भी कहा गया। पर समय के साथ समाज ने ऊर्जा को लिंगों में बांट दिया और संतुलन का यह प्राचीन रहस्य खो गया। जो देवी हमें एकता सिखाती थी उन्हें भुला दिया गया क्योंकि वे सीमाओं में नहीं बनती थी। इला आज भी वही है, हर आत्मा में, हर संतुलन में, पर याद किसी को नहीं। 7. मंगल चंडिका देवी, क्रोध में भी करुणा रखने वाली युद्ध शक्ति। मंगल चंडिका, वो देवी जो युद्ध की ज्वाला में भी करुणा का स्रोत है। उनका नाम दो विपरीत शक्तियों का संगम है, मंगल जो शांति और शुभ का प्रतीक है, और चंडिका जो संहार और शक्ति की प्रतीक। जब दोनों एक साथ प्रकट होती हैं तो जन्म लेती है वह देवी जो युद्ध भी करती है, पर केवल धर्म के लिए। कहा जाता है कि उनकी पूजा से व्यक्ति में आत्मशक्ति और निर्णय की तीव्रता बढ़ती है। ज्योतिष में इन्हें मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी माना गया है, जो ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करती है। उनके साधक मानते हैं कि ये देवी केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि भीतर के द्वंद्व को भी शांत करती है, जहां साहस और करुणा एक दूसरे को संतुलित करते हैं। पर जैसे जैसे पूजा कर्मकांड और ग्रहों की गणना तक सीमित रह गई, देवी का आध्यात्मिक अर्थ खो गया। अब लोग मंगल ग्रह की शांति के लिए उपाय करते हैं, पर मंगल चंडिका को नहीं याद करते। वो देवी जो क्रोध में भी प्रेम रखती थी, आज उसी द्वंद्व में कहीं खो गई है। 8वें लेखिका देवी, भाग्य की लेखिका, चित्रगुप्त की बहन। कर्मों का लेखा चित्रगुप्त रखते हैं, पर जो भविष्य की कथा लिखती है वो है लेखिका देवी। उन्हें भाग्य की लेखिका कहा गया है। ऐसी शक्ति जो केवल हमारे कर्म नहीं बल्कि हमारे विचारों को भी दिशा देती है। कहा जाता है हर बार जब कोई मनुष्य कोई नई शुरुआत लिखता है, चाहे वो ग्रंथ हो, प्रतिज्ञा या सपना, उसकी लेखनी पर लेखिका देवी का अदृश्य आशीर्वाद होता है। प्राचीन आर्षि उन्हें वाणी और लेखन की दैवी चेतना मानते थे। विद्या, कला और सृजनशीलता के क्षेत्र में उनके पूजन से बुद्धि की स्पष्टता और प्रेरणा प्राप्त होती थी। देवी सरस्वती जहां ज्ञान का स्रोत है, वहीं लेखिका उस ज्ञान को लिखित रूप देती है, सृष्टि के नियोजन की देवी। पर समय के साथ जब कर्म और भाग्य की अवधारणाएं केवल धार्मिक गणना बनकर रह गईं, लेखिका देवी का नाम भी लुप्त हो गया। लोग अब लेखनी को सिर्फ प्रतिभा मानते हैं, आशीर्वाद नहीं। वो देवी जो भाग्य की लेखिका थीं, अब खुद इतिहास की भूली हुई पंक्ति बन गई है। 9. नंदा देवी, पर्वतों की रक्षक शक्ति, हिमालय की पुत्री। नंदा देवी वो शक्ति जो स्वयं हिमालय की आत्मा मानी जाती है। उत्तराखंड की आराध्य देवी, जिन्हें हिमालय की पुत्री कहा गया, हर गांव, हर घाटी में उनकी आस्था की झंकार सुनाई देती थी। वे सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि पर्वतों की रक्षक, प्रकृति की धैर्यशील माता थी, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन की प्रतीक थी। कहा जाता है जब भी कोई पर्वत अभियान या यात्रा शुरू होती थी, लोग नंदा माता की अनुमति लेकर ही निकलते थे। उनकी यात्रा नंदा जात सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि मानव और पर्वतों के रिश्ते का पवित्र उत्सव थी। ये देवी पर्वतों के सौंदर्य, स्थिरता और विनम्रता का साक्षात रूप थी। पर जब पहाड़ों पर मशीनों का शोर गूंजने लगा, जंगलों की जगह सड़कों ने ले ली और लोगों ने प्रकृति से नाता तोड़ लिया, तब नंदा का नाम भी धीरे धीरे भुला दिया गया। वो देवी जो कभी पर्वतों की सांसों में बसती थी, आज सिर्फ लोकगीतों की प्रतिध्वनि बनकर रह गई है। 10. संध्या देवी, दिन और रात के बीच की संतुलन शक्ति। संध्या देवी वो शक्ति जो प्रकाश और अंधकार के बीच की सीमा रेखा है। वो क्षण जब सूर्य ढलता है या उदय होता है,
वही उनका समय है। वैदिक युग में कहा गया कि ब्रह्मांड का सबसे पवित्र पल वही होता है जब दिन और रात मिलते हैं, और उस संतुलन की अधिष्ठात्री देवी है संध्या। उनकी पूजा सिर्फ समय देखने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन पाने के लिए होती थी। ये स्मरण दिलाने के लिए कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत होती है। आर्षि मुनि संध्या वंदन करते थे ताकि भीतर का प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहे। लेकिन जब विज्ञान ने समय को सेकंडों में बांट दिया और संतुलन की जगह दौड़ ने ले ली, तो संध्या देवी का नाम धीरे धीरे मिट गया। अब लोग सूर्योदय देखते हैं पर उस क्षण की दिव्यता नहीं महसूस करते। वो देवी जो दिन और रात को जोड़ती थी, अब खुद भुला दी गई, जैसे कोई डूबती किरण। 11 रेवती देवी, नक्षत्रों और शुभ मुहूर्त की अधिष्ठात्री देवी। रेवती देवी वो शक्ति जो आकाश में शुभ नक्षत्रों की अधिष्ठात्री मानी जाती थी। विवाह, संतान और मंगल कार्यों की शुरुआत उन्हीं के आशीर्वाद से होती थी। कहा जाता था कि अगर कोई कार्य रेवती नक्षत्र में किया जाए तो सफलता और सुख सुनिश्चित होता है, क्योंकि उस पल देवी रेवती स्वयं अपनी सौम्य ऊर्जा से वातावरण को पवित्र करती थी। वो शुभ मुहूर्त की देवी थी, समय को मंगल बनाने वाली शक्ति। प्राचीन गृहस्थ जीवन में हर बड़ा निर्णय, हर नई शुरुआत देवी रेवती के आवाहन से शुरू होती थी। उनके नाम से घरों में दीप जलाए जाते थे ताकि सौभाग्य टिके रहे। पर अब जब शुभ समय मोबाइल ऐप और पंचांगों की गणना से तय होता है, रेवती देवी का भावनात्मक अस्तित्व लुप्त हो गया है। लोग अब नक्षत्र तो जानते हैं, पर उस दैवी चेतना को भूल गए जो उन्हें संचालित करती थी। वो देवी जो समय को शुभ बनाती थी, अब समय की भीड़ में खो गई है। 12 कालिका परमेश्वरी, रहस्यमय तांत्रिक शक्ति की अधिष्ठात्री। कालिका परमेश्वरी वो देवी जिनकी उपासना मौन, भय और रहस्य के बीच होती थी। तंत्र साधक उन्हें परमेश्वरी कहते क्योंकि वे स्वयं शक्ति का परम रूप थी, जो जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य को नियंत्रित करती है। उनकी साधना में कोई मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं बोला जाता, क्योंकि कहा जाता है कालिका शब्दों से नहीं, संकल्पों से सुनती है। जो उन्हें प्रसन्न करता है उसे अदृश्य शक्तियां, दिव्य दृष्टि और भय पर विजय प्राप्त होती है। उनके नाम से ही दुष्ट आत्माएं कांप उठती है और साधक के भीतर जागृत होती है अमोघ शक्ति। कभी उनके मंदिर तंत्र के केंद्र हुआ करते थे, जहां केवल वे ही प्रवेश करते थे जो अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस रखते थे। आज उनकी पूजा बस कुछ गुप्त पीठों में जीवित है, जहां दीपक की लौ कांपती है पर साधक का मन अडिग रहता है। कालिका परमेश्वरी वो देवी जो डर से नहीं, डर के भीतर से शक्ति देती है। 13 रेणुका येलम्मा देवी, क्षमा और पुनर्जन्म की देवी। रेणुका देवी की कथा मां की करुणा और क्षमा की परम मिसाल है। कहा जाता है वो अर्षि की पत्नी और भगवान परशुराम की माता थी। एक बार परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि उनके ही पुत्र परशुराम ने आदेशवश उनका वध किया, पर मृत्यु के उस क्षण भी रेणुका ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इसी कारण उन्हें क्षमा और पुनर्जन्म की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि बाद में वे येलम्मा देवी के रूप में पुनः अवतरित हुई, ताकि मानव को सिखा सकें कि मां की करुणा मृत्यु से भी परे होती है। दक्षिण भारत में कभी उनके उत्सव भव्यता से मनाए जाते थे। ढोल, नृत्य और गीतों से गूंजते गांव उनके नाम से जगमगाते थे। आज वो परंपरा धीरे धीरे लोकनाट्य और क्षेत्रीय आस्था तक सीमित हो गई है, पर रेणुका देवी का संदेश अब भी अमर है। सच्चा प्रेम और क्षमा कभी नष्ट नहीं होते, वो बस नए रूप में लौट आते हैं। 14 वराही, वराहमुखी देवी, रात्रि की रक्षक शक्ति। वराही देवी भगवान विष्णु के वराह अवतार की स्त्री शक्ति मानी जाती है। वो शक्ति जो अंधकार में भी रक्षण करती है। उनका स्वरूप भयानक परंतु करुणामय है। वराहमुखी अर्थात सुअरमुखी देवी, जो धरती की गहराइयों से बुराई को उखाड़ फेंकने की सामर्थ्य रखती है। कहा जाता है प्राचीन काल में राजाओं की गुप्त रात्रिकालीन साधनाओं में वराही का नाम लिया जाता था। उन्हें युद्ध से पहले आशीर्वाद हेतु स्मरण किया जाता था, ताकि दुश्मनों के छल से रक्षा हो सके। वे रात्रि की प्रहरी और मौन की अधिष्ठात्री कही जाती है, जो अपने भक्तों की रक्षा तब करती है जब चारों ओर अंधकार फैला हो। 15 एकानंशा, कृष्ण की रहस्यमय बहन। एकानंशा देवी भगवान कृष्ण और बलराम की बहन मानी जाती है। वही शक्ति जिसने जन्म से पहले ही राक्षसी पूतना जैसे संकटों को भांप लिया था। कहा जाता है जब कंस ने देवकी के गर्भ की 7वीं संतान को मारने का प्रयास किया, तब योगमाया ने उस गर्भ को गोकुल में स्थानांतरित कर दिया, और वही शक्ति बाद में एकानंशा के रूप में पूजी गई। कभी मथुरा और वृंदावन में उनके मंदिर और उत्सव होते थे, जहां लोग उन्हें कृष्ण की छिपी हुई शक्ति कहकर पूजते थे। वे माया शक्ति की अधिष्ठात्री थीं, जो ईश्वर की लीला को संतुलित रखती है। पर समय के साथ जब कृष्ण की महिमा और भक्ति केंद्र में आ गई, तो उनकी बहन एकानंशा धीरे धीरे भूली हुई देवी बन गई, जिनका नाम अब बस कुछ पुराणों और लोक कथाओं में गूंजता है। 16 कोटवाई, दक्षिण भारत की आदिमाता। कोटवाई देवी को तमिल सभ्यता की सबसे प्राचीन मातृशक्ति माना जाता है।
वो स्वरूप जो आज की दुर्गा और काली की आरंभिक छवि थी। वे धरती, युद्ध और मातृत्व तीनों की संयुक्त देवी थी। तमिल परंपराओं में कहा जाता है कि कोटवाई ही वो आदि शक्ति हैं जिन्होंने संसार को संतुलन सिखाया। उनकी मूर्तियां प्राचीन द्रविड़ मंदिरों में अब भी मिलती हैं, हाथों में हथियार और चेहरे पर मातृत्व की कठोर करुणा लिए हुए। वो लोगों की रक्षा करती थी, पर न्याय भी उसी दृढ़ता से देती थी। समय के साथ जब आर्य और द्रविड़ परंपराएं मिली तो कोटवाई का नाम काली और दुर्गा में समा गया। अब उनके मंदिर बस खंडहरों की तरह खड़े हैं, जहां कभी भजन नहीं, अब सिर्फ हवा की फुसफुसाहट गूंजती है। तो ये थी वो 16 रहस्यमयी देवियां जिनकी पूजा अब रहस्य बन चुकी है, पर जिनकी शक्ति आज भी हर हवा, हर पत्थर, हर जलधारा में बहती है। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी देवी की आराधना आज भी कहीं होती है, या आपने अपने गांव या परिवार में इनके बारे में कोई कथा सुनी हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि याद रखिए, शक्ति कभी मिटती नहीं, वो बस अपना ठिकाना बदलती है। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 12 देवियां जिनकी पूजा कम हो रही है नहीं देखा है, तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है उस वीडियो में बताई गई कोई देवी आपके घर के पास ही विराजमान हो। आप देख रहे हैं देसी ग्रोथ हब, रहस्यों का सुनहरा सफर। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे वीडियो में ये आवाज इतनी रियल और सिनेमैटिक कैसे लगती है, तो बताऊं, ये है 11 लैब्स, एक AI वॉइस टूल जिससे मैं अपनी वीडियो की वॉइस ओवर बनाता हूं। अगर ट्राई करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मजा आ जाएगा।